चाहूँगा। सबसे पहले तो क्या है कि लोग जो है वो जंगल, घास इस सब से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो चीज़ जो है आप तुलना करिए कि एक व्यक्ति जो है तुलसी का जो है पौधा अपने यहाँ पे लगा लेगा, लेकिन वो उसको बोलो कि ये जो है खसका घास अपने यहाँ पे लगाओ, वो बोलेगा इसमें इसमें ये जो है ये आ जाएगा, इसमें सांप आ जाएगा, इसमें कीड़ा आ जाएगा, इसमें वो आ जाएगा, इससे रोग हो जाएंगे, हम जो है उससे मर जाएंगे हम। तो वो जो है घास को, जंगल को एक अपना एक जो है मतलब शत्रु समझते हैं, एक मृत्यु समान समझते हैं। वो आप उससे तुलना करिए कि एक जो है तुलसी का पौधे को जो है वो मतलब उसकी पूजा करते हैं। अब इसमें आप जो है जो आप कंपैरिजन करिए तो आपको आप हम उससे पता चलता है कि हम अभी कहाँ पर हैं और अब हमको कहाँ तक पहुंचना है। वो लोग नहीं किया है, जंगल को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये वास्तविकता है। इसको आप कैसे चेंज करेंगे, इसमें थोड़ा मैं आपसे चाहूँगा कि आप कैसे जो है इसमें हमको काम करना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो आप बताइए। कि जो है लोगों ने जो है मतलब तुलसी को लोग क्यों क्यों मान्य कर दिया है कि वो अपने घर में लगाने के लिए तैयार हो गया, इसको लोग क्यों नहीं लगाने को तैयार है, आप ये बताइए। हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चूंकि मैंने पूरी जिंदगी ये त्रासदी झेली है, और ये तो आप आम लोगों की बात कर रहे हैं, तो हमारे सुलझे हुए लोग, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, वो भी मुझे हैकल करते हैं, वो सब करते हैं, और उसके बावजूद मैं हूँ, अपनी जगह हूँ मैं। इसलिए कहें तो उनके लिए एक सरल चीज़ है, जैसे आपने तुलसी को अपनाया, इसलिए अपनाया कि रिलीजियस, ये विष्णु जी के रोम के बारे, इसको विष्णु का रोम कहते हैं हमारे पुराणों में, पहला। चलिए भगवान के नाम से लगा लें। दूसरी बात, अगर इसकी जड़ों को आप पीना एक बार शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप स्वस्थ रहे। जैसे तुलसी के पत्तों में भी बहुत गुण है। तो और जहाँ जंगल की बात है, तो जंगल में किसानों के लिए दो चीज़ है कि इसमें गणित भी है, और साथ ही साथ अगर आपके अपने अपने घर के इर्द गिर्द लगाए, आप तय कर लीजिए आपको 50 डिग्री टेम्परेचर में जिंदा रहना है या सुकून की ज़िंदगी जीनी है। पहले साल में अगर वो 42 डिग्री ना आ जाए आपकी मकान, और दूसरे चाहे मकान हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका खेत हो, आप वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में ये रियलिटी है कि 10-10 साल में 1-1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप रिलेटिव मेरिट देख लीजिए कि सांप और चूहे और ये तमाम चीज़ें, तो मैं इन चीज़ों में, हमारे यहाँ फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे भाई के यहाँ बाघ आते हैं, तो वहाँ मैं तो सच बोलता हूँ। तो झूठ क्यों बोलूँ? तो जिंदगी क्या कर, सिर्फ हमारे आपके लिए, आदमी के लिए, इसलिए तो यहाँ हम पहुँच गए। बाघ आते हैं तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि बाघ हमको खा जाएगा, हम इसलिए जंगल नहीं नहीं लगाएंगे। ठीक, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो ऐसी सोच रखेंगे वो कभी नहीं लगाएंगे। आप कुछ भी आप समझा लें उनको। हाँ, तो वही तो समस्या है ना। तो उसके लिए जो है चलिए, वो उनके लिए एक मिनट सुनिए आप। ये नहीं। बात है, अगर एक मिनट सुनिए आप, रुक जाइए, आपने कह ली अपनी बात। 1 एकड़ में अगर आपने, आधे एकड़ भी आपको ज़मीन है, अगर आपने काली हल्दी उगाई, जो 5 टन ऐसी मिट्टी बन गई, 5 टन किसान को पैसे चाहिए, तो होना चाहिए, उनको क्यों नहीं होना चाहिए? अगर 5 टन की हल्दी आप बेच पाए, मैं नहीं कहता हूँ, मैं उसी को किसी की गारंटी नहीं दे सकता है। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, ये आपके दमा को ठीक करेगा। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि कैंसर के लिए इससे अच्छा कोई कोई हर्ब नहीं है। तो अगर ये ऐसी चीज़ है, और आपकी साख है लोगों में, और आप 400 रुपए किलो की मानिंद भी आप बेच पाए, तो 5 टन होता है 1 एकड़ में, और एक लेयर के तौर पर होता है। तो 20 लाख रुपए तो मैंने नहीं देखा किसी किसान को कमाते हो। थैंक यू। इफ दैट आंसर योर क्वेश्चन, लेट अस नॉट आर्ग्यू अबाउट इट। थैंक यू। कि वो आपकी बात बिल्कुल सही है। आप जो बेनिफिट बता रहे हैं उसमें मैं खुद जो है यहाँ पे लगाया नहीं नहीं, अपने आपकी बात भी सही है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो पब्लिक प्लेस ये में मैंने प्रगति, लगाया, लेकिन मैं देखिए, कन्विंस नहीं कर पाया, इसलिए वो मैंने लगाया नहीं, दो आप साल खुद ही तक। लगाएं, आप दूसरों को कन्विंस करने जाइए मत। मैं तो किसी के पास नहीं जाता। नहीं, पब्लिक प्लेस में क्या होता है, मैं आपको अपना अनुभव बताना चाह रहा हूँ। मैंने देखिए, एक बहुत बार सारा वेस्टलैंड है। सुनिए, ये सब बहुत आम चीज़ है। बहुत इतना वेस्टलैंड धरती पर पड़ा हुआ है। हिंदुस्तानी बेसिकली आर्ग्यूमेंटेटिव हैं। इतना वेस्टलैंड पूरा हिंदुस्तान में पड़ा है। पहले उसकी बात कर लें, जो हम कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं उसकी छोड़े ना। अभी तो बहुत एनर्जी शुरुआत, और एक बार सक्सेसफुल होने लगेगा, लोग समझ में आने लगेगा, तो लोग आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो अपने मरे, और कुछ नहीं।
let's stop this argument. Next. जी सर, मैं पतंजलि सर के पास से पिछले साल से विटिवर की ले रही हूँ स्लिप, और हम लोग अपने SRPF कैंपस में विटिवर लगा रहे हैं। लेकिन ये जो फूड फॉरेस्ट वाली बात है, उसके लिए सर 2 क्वेश्चन है, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अगर वो मिल जाए तो हम अपने कैंपस में लगाना चाह रहे हैं। तो सर पहली बात कि फूड फॉरेस्ट के लिए मिनिमम कितनी जमीन आपको चाहिए एक अच्छे फूड फॉरेस्ट लगाने के लिए, और दूसरा कि ये लगाने का कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है क्या, कि एक लाइन खस की करिए, फिर इतनी लाइन हल्दी के करिए, फिर ऐसे तुअर लगाइए, ऐसे सहजन लगाइए, इतने पपीते लगाइए, उसका कोई सीक्वेंस है, या सर रैंडमली हमें अपनी समझ से कि सहजन के बीच में 15 फीट छोड़ दिया, उसके बीच में पपीता लगा दिया, इस तरीके से करना है सर? ये थोड़ा सा समझना चाहे। क्लियरिफाई कर दूं, ये तो बहुत ही इवॉल्व IPS अफसर हैं, और राजकोट में इन्होंने बहुत बड़ी ज़मीन को बिल्कुल हरा कर दिया है। तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मियावाकी की बात करना बंद करें और फूड फॉरेस्ट की बात करें, क्योंकि इसमें हर एक पेड़ ब्लॉसम करता है। जो मैं अपनी बात करता हूँ, कहता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई सिस्टम नहीं है। ये जैसा मैं कहता हूँ ना, धरती माँ है, उसको ढकें। तो खस तो बहुत अच्छा ढकती है। जो खस अगर नहीं उतनी तादाद में है तो तुअर लगाएं, वो तो बीज से उगता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि और काली हल्दी तो, या हल्दी या काली हल्दी, जब जैसी जिसकी उपलब्धता हो वो हम बढ़ाते जाएं। काली हल्दी इसलिए बढ़ाना चाहिए कि 14 करोड़ हिंदुस्तानियों को कैंसर होना है, ये WHO कहता है। पुलिस फोर्स में आपके यहाँ वो बेचारे खड़े हैं, वो ट्रैफिक से लेकर जितनी ड्यूटी होती है, जितना टफ उनकी ज़िंदगी है। आई हैड क्वालिफाइड फॉर द पुलिस, बट मैंने कान पकड़े और मैं गुजरात काटे भी मुझे मिलता है। तो जो पीके जाता वो मेरे से नीचे था। तो गुजरात वुड हैव बीन बेरेफ्ट ऑफ अ गुड पुलिस ऑफिसर। तो मोटा मोटी तौर पर अगर आप जितना बड़ा आपके पास की ज़मीन है और जैसी आपकी सोच है अच्छी, तो नीचे में हल्दी उग गई, तो उसके ऊपर खस तो सब जगह लगा, तुअर लगा, और उसके ऊपर सहजन गया, और सहजन के बीच में पपीते भी लगे, नींबू भी लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, घना हो जाएगा। जैसा अब मियावाकी में बहुत ज़्यादा उतना तो नज़दीक नहीं किया, 10-10 फीट पर किया, 2-2 पौधे एक साथ लगाए, एक सहजन लगाया और एक नींबू लगाया। तो सहजन और नींबू दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। सहजन ऊपर चला गया, नींबू पीछे नीचे रह गया। उसकी पत्तियां छोटी हैं तो दोनों एक साथ हो गई। अगर बड़े स्केल पर बात करें तो हम 100% प्रोडक्टिविटी के बढ़ने की बात कर रहे हैं, और अनलाइक मियावाकी दोनों में फल आएंगे, दोनों में मधुमक्खी आएगी, और मधुमक्खी उसका जो सहजन का शहद है वो दुनिया का सबसे अच्छा शहद है। तो अमेजिंग है। इन्होंने सुधा पांडे जी ने तो चमत्कारी कर दिया है अपने SRPF के कैंपस में। तो शायद इस साल प्रमोशन में वहाँ से चली जाएंगी, तो मुझे थोड़ी कोफ्त भी होती है, जितना मैं देना चाहता हूँ उतना नहीं दे पाता, तभी कोस्ट से भी जितना दे सकता हूँ। तो शी हैज डन सच अ ब्यूटीफुल वर्क आउट ऑफ दैट। इनसे हमको मिसाल लेनी चाहिए, बिल्कुल। तो उसमें पपीता भी लगाया, अमरूद लगाया। अमरूद तो अब कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा फल है। वो सारी जगह होता है, और देसी अमरूद लगाए। सबसे छोटे, हाँ बिल्कुल सर। आप 5,000 स्क्वायर फीट में भी कर सकते हैं, और 5,000 एकड़ में भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, ये सब एक साथ लगाएं, अगर उपलब्ध हो तो सब एक साथ लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। और बरसात में लगाएं, एक बरसात छूटी तो 4 साल पीछे।
जी सर, मतलब छोटे से छोटी जगह जहाँ पे भी है आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक्चुअली बीइंग इन पुलिस कैंपस हम लोग किसान नहीं हैं, लेकिन हर जगह पे हम कुछ ऐसा मॉडल बना के किसानों को बताना चाहते हैं कि देखिए ये पॉसिबल है। तो जैसे आपसे सीखने के बाद हम मियावाकी पे ब्रेक लगा रहे, लेकिन हमने मियावाकी शुरू किया तो काफ़ी लोगों ने मियावाकी किया और उसके पीछे मतलब कुछ-कुछ काम हो पाया। अब मुझे लगता है ये उससे बेहतर चीज़ें हैं तो हम कुछ करके बताएँ जिससे और लोग सीख पाएँ। और सर मैंने जो समझा था कि खस पथरीली ज़मीन में नहीं होगा, लेकिन हमारे कैंपस की बहुत ज़्यादा पथरीली ज़मीन में इतना बढ़िया रिज़ल्ट आया है उसका। 7 और फीट। हम पिछली साल हमने अक्टूबर में लगाई, वो मानसून भी नहीं था, अक्टूबर में हमें मिली, अक्टूबर में लगाई और इस बार हम उसमें से 20-20, 25-25 लीव्स एक-एक में से निकाल के दूसरे किसानों को भी दे पाए। तो सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सर। नहीं, यू डिड। मतलब आप सरीखे लोग, मैं वही कहता हूँ कि विवेकानंद कहते थे ना कि 200 उनके अगर बात फैलाने वाले जैसे अंशुमाला जी हैं, आप हैं, और इसको तो सुधीर जी हैं, या पूरा समूह है, अगर हम मिलकर करेंगे तो आपके यहाँ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आप उनको एक काली हल्दी उगा पाएं और उन कांस्टेबल से लेकर डीजी को भी मिले तो कितनी बड़ी बात होगी। वो स्वस्थ रहेंगे। जी नमस्कार सर, पतंजलि सर और अंशुमला मैम, आप दोनों को साधुवाद। बेसिकली इस तरह की इतनी गजब की जानकारी देने के लिए। मैं इनफैक्ट हिमाचल से बोल रहा हूँ। हिमाचल में हम एक एफपी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक रन कर रहे हैं एंड हमारे कोई 1000 के करीब के टोटल मेंबर्स हैं। आई विश दैट जो आइडियाज आपने भेजे हैं हमारे मन में, होपफुली हम इनको कितने अच्छे से क्रियान्वयन में लेके आए, वो हमारे लिए भी एक उपलब्धि होगी। और आने वाले टाइम पे कब कब हम आपसे इंटरेक्ट होते रहेंगे और आपसे एक प्रॉपर गाइडेंस लेते रहेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी और एक सार्थक बात होगी। हम इसको आगे लेके जाएं। तो थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अंशुमाला जी। हाँ जी, नमस्कार। थैंक यू पतंजलि जी ने जो और अंशुमाला जी ने जो जानकारी दी, सही में बहुत अच्छी थी और बहुत डिटेल बताने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा जस्ट एक सवाल है। सुधीर जी ने कुछ समय पहले मुझे कुछ खस के कुछ पौधे दिए थे। मैंने 2 जगह पे अलग अलग लोकेशन पे उनको रोपने की कोशिश की। रोप भी दिए, लेकिन वो पहले से ही सूखे हुए थे। तो मैं देख रहा हूँ काफी दिन से, मतलब अभी सूखी कंडीशन में ही है। उनमें से सिर्फ एक पौधे के अंदर हरे रंग की घास है। बाकी वो मैं रोज वेट करता हूँ कि उनमें से कुछ और हरे होंगे, लेकिन वो हरे नहीं हो पा रहे हैं। क्या उनका मतलब कैसा भविष्य रहेगा? तो पतंजलि जी आपकी एक्सपर्टाइज है, तो थोड़ा गाइडेंस दीजिए इस मामले में। अच्छा से आपने कितनी पौध लगाई? 2 लगाई, 5 लगाई? करीब सर 15-20 पौधे एक जगह लगाए हैं और हाँ। सेम 20-25 दूसरी जगह पे। ठीक है, तो करीब 40 हैं। 40 में 5 में हरी वो अंकुरण आ गया है घास, या वो सूखता है पहले घास गिरती है नहीं सर, पुरानी? एक दो में ही है वो हरा, वो पहले से ही है, लेकिन अच्छा, नया ठीक है। कोई भी हरा नहीं हुआ। ठीक है, तो जो 2 है वही तो सबसे पहले 40 हो जाएगा। जैसे सुधा जी ने बताया वो पथरीली जगह में वो 25-25 बढ़ते हैं ये एक साथ। अच्छा। और ये वो मरेंगे नहीं, आप उनमें यकीन रखिए। आएगा, वापस आएगा। वो डिपेंड करता है कितना जल्दी और किस मौसम में आपने लगाया। अगर एकदम सूखा मौसम था तो उसको थोड़ा सा शौक लगता है, तो लेकिन अभी तो अमृत बरस रहा है तो हरा हो जाएगा। मेरा यकीन है कि कम से कम 2/3 और कम से कम 2/3 अच्छे हो जाएंगे। और वही 2/3 चूंकि 10-10, 20-20 गुना बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। जी अगर भरी गर्मी में लगाई हो तो, अभी लगाएं तो एकदम नहीं मरता। जी जी। इस मौसम बल्कि में लगाएं तो बिल्कुल नहीं मरता। एक के साथ काली हल्दी भी कुछ लगाई थी, उसके पौधे काफी बड़े हो गए हैं। काली हल्दी के पौधे काफी अच्छे लग रहे हैं, उनको देख उसको के मतलब अच्छा फील हाँ, होता है। हाँ, और अब एक किसान है पुणे में। ज्वाला जी मेरे से नाराज होती हैं चीज कि मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन किसानों के हक के लिए को मैं हमेशा के लिए कहता हूँ। वो कि किसान दूसरों को ये कहता है कि वो एक पौध काली हल्दी का 200 रुपए में बेचता है
वो कहता है इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। ऐसी है कि बंदिती एक्चुअली। ये गुर है। बताएं आज के दिन में कि लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है तो एक एक पौधे उसके 200 रुपए में बिकते हैं पुणे जैसे शहर में। बट उससे अच्छा ये है कि रिलीजियस जो मान्यता तो है, और इसके जो औषधीय गुण बहुत ज्यादा हैं, तो हर एक घर में होना चाहिए। जी जी। तो मैंने खांसी वासी कभी आई। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सभी को। ये खस के बारे में जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि ये घर घर में होना चाहिए। अगर हमारे पास जगह नहीं है इसको उगाने के लिए, कच्ची जगह, तो क्या ये गमलों में भी उगाया जा सकता है? किसी भी तरह से अगर हम उसकी, जैसे एक मेरे दिमाग में इसलिए आया कि एक लेमन ग्रास रहती है, वो भी ग्रास है। अगर हम और कुछ नहीं कर पाते तो क्या इसको गमलों में भी उगाया जा सकता है क्या? अंशुमाला जी बताएं। असल में लेमन ग्रास तो वैसे भी उगाई ही जाती है गमलों में। वैसे खास उससे रिलेटेड ये दोनों रिलेटेड हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जड़ जितनी घनी होती है और जितनी नीचे जाती है, गमले को बहुत जल्दी वो कर देगी, भर के वो कर देगी, जिसको कहते हैं ना, मतलब उसके लिए जगह की कमी पड़ जाएगी। तो बेशक लगा लेंगे वो जिंदा रहेगी, लेकिन वो पनप ज़्यादा नहीं पाएगी। कहने का मतलब है वो अपनी पूरी फुल उस पे नहीं आ पाएगी, ब्लॉसमिंग पे। तो ज़्यादा ठीक तो है। असल में आप अगर आस-पास कोई थोड़ी-सी ज़मीन आपको बिल्कुल बेकार ज़मीन दिख रही है, जहाँ पे भी आप रहती हैं, वहाँ थोड़ा भी लगाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो हाँ जी। अपनी कॉलोनी में मरी हुई जी। ज़मीन, हाँ जी, तो ठीक देखिए। है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं, जहाँ जगह अगर नहीं है तो जरूर गमले में लगाइए, वहां का भी टेम्परेचर कम होगा, कुछ तो जड़ें आपको मिलेंगी। हाँ, हाँ, ये तो सही है। हाँ। नमस्कार सभी को। जी, तो इस तरह का जो सेशन है मैंने पहली बार किया, और अंशुमाला जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से। और जब वो उदाहरण दे रही थी तो मुझे एक-एक चीज़ ऐसे लग रही थी कि हमारे इलाके से जुड़ी हुई है। मसलन मैं जम्मू कश्मीर के डोडा में रहती हूँ, और ये वेस्टर्न हिमालयज़ का इलाका, हिमालयन फुट हिल्स है। और यहाँ अभी कैसा हो रहा है ना कि काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई है, और हमारी जो वाटर डिपेंडेंसी है, वो है ग्राउंड वाटर। हमारे पानी के नाग स्प्रिंग्स होते हैं, उसी से हमें पानी मिलता है, क्योंकि रिवर का पानी ऊपर पहाड़ पे तो होता नहीं है हमें, और या फिर बादल होंगे तो। और फसलें इस तरह से होती हैं कि अभी जैसे मक्की उगाई है, तो मक्की सारी जल भुन गई है खेतों में भी। तो किसान मान चुके हैं, हार मान चुके हैं यहाँ पर कि खेत या तो हम शौकिया तौर पे लगा रहे हैं, या तो इसलिए लगा रहे हैं ताकि ज़मीन बंजर ना हो जाए, थोड़ी-सी आबाद रहे। ये एक नॉर्मल टर्म है। अदरवाइज़ खेतों से हमें कुछ मिल नहीं रहा। और घास की, जैसे गाय, मवेशी वगैरह हैं, भेड़ होती है हमारे यहाँ पे, उसके लिए एक लोकल टर्म है, उसे कहते हैं एक ना उसकी ओट की वैरायटी है लोकल, उसमें से घास ज़्यादा निकलता है, उसका इंग्लिश नेम पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो ज़्यादा उगा, लेकिन उससे ना ज़मीन ड्राई होती है, व्हीट की टाइप की वैरायटी है, उसे कहते हैं सिमरन, आपको याद आ रहा हो तो आप बता दो।
मुझे भूल गया नाम उसका, तो वो कुल मिला के उससे ड्राई हो रही है और जो घास का जो है वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट नहीं होती इससे। तो जो आपने खस का जब ज़िक्र करा पहले तो मुझे लगा तो ये वो बार्ले खस होगी जो हमारे लिए खसखस होती है। हाँ जी, हाँ जी, सिमरन। अर्पणा मैम, बार्ले जो नहीं, वो नहीं, जो घास के लिए उगाते हैं यहाँ पे आजकल। लवान, लवान, लवान। लवान लवान उसे बोलते हैं लोकल टर्म में, वो बार्ले की तरह ही होता है पर उसमें उसके अनाज उस तरह का नहीं होता उसमें और वो घास ज़्यादा उगता है, तो लोग घास के लिए उसको उगाते हैं और ज़मीन काफ़ी ड्राई हो जाती है उससे ना। अब ये अगर हम यहाँ पे ये सब चीज़ें हों अगर हो तो You might be talking about चरी बाजरा वगैरह जो घास होती है पशुओं के लिए। हाँ, वही वाला। तो जो ओके। उससे ज़मीन भी काफ़ी ड्राई हो जाती है। थैंक यू सो मच सतपाल जी। तो फिर अब पानी नहीं और ये कि आपने जैसे उदाहरण दिया कि बारिश होगी तो एकदम से बादल फट जाएँगे सीधे। पूरे गाँव को बादल घेरेंगे और पूरी बारिश हो जाएगी, उसके बाद धूप आएगी तो कई दिनों से बारिश ही नहीं हुई। थोड़ी देर एकदम ड्राई सीज़न हो गया, हमें पानी नहीं, एक-एक बाल्टी पानी हमें प्रतिदिन मिलता है, वो भी कभी-कभी ऐसे नहीं मिल रहा है गर्मियों के दिनों में, ऐसा हो रहा है। तो ये जो है अगर हम अप्लाई कर पाएँ क्योंकि अभी ये काफ़ी उत्साहित करने वाला लग रहा है, पर कैसे कर पाएँगे, कैसे नहीं होगा, आप लोगों से गाइडेंस लेंगे या कैसे आज क्योंकि अकेले वाला काम नहीं है, ये पूरा हमें मिलके करना पड़ेगा। जैसे आज हम जो जितने यहाँ लोग हैं, चाहे जितने भी थोड़े-से भी हों, एक हमारी टीम बन पाए तो हम थोड़ा-सा बात कर पाएँ इस पे तो। आपकी गाइडेंस भी चाहिए होगी, तो देखते हैं क्या करते हैं। जी सर। नहीं, ये तो बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि जो मोनोक्रॉपिंग है आने वाले समय से बद से बदतर होनी है स्थिति। आप योर सेंटिमेंट्स बेसिकली टच माय हार्ट। यही होना है और जितनी जल्दी हम फूड फॉरेस्ट उगा सकें उसमें खास एक हिस्सा है जो मिट्टी को भी बनाता है और मल्च अगर मोटा मोटी तौर पर अगर आपने क्योंकि कोपियस इसका आउटपुट है हर एक महीने में आप काट कर उसको मल्च करने के लिए छोड़ सकती हैं। अगर हमारे पास हम खुद मेहनत कर रहे हैं सुधीर भाई कर रहे हैं अपने खेत में वो कचिया उठाया और काट कर वहाँ छोड़ दी तो जैसे ही आपने मिट्टी की नमी को और इतना इतना मल्च हो जाएगा एक एक फुट खस का भी दूसरी पत्तियों का भी। तो आज तो हम लोगों ने खस के बारे में डिटेल में बात की क्योंकि सब लोग थे कि ठीक भी था लेकिन जो समग्र खेती जिसकी मैं बात करता हूँ जिसमें आप खस भी उगाएं सहजन भी उगाएं नींबू भी उगाएं अमरूद भी उगाएं और कम से कम कुछ तो उगेगा और कुछ तो रेम्यूनरेशन आएगा। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि खर्च सबसे कम है। न जुताई की न निंदाई गुड़ाई लेबर भी एक ही बार लगना है। एक बार आपने लगा लिया तो जिंदगी भर आपको उससे कुछ प्राप्ति ही होनी है। पपीते अरहर खस ये क्या कहते हैं अपना हल्दी अगर केला वहाँ पर उगता है तो केला ये सारी चीज़ें तो एक एक साल में होती है विदिन अ ईयर होती हैं। और जो दूसरे हैं जो एनुअल हैं जो पेरेनियल हैं वो जैसे अमरूद हैं नींबू है सहजन है ये भी सब 2 साल में होने लगते हैं। तो कैसे करना है इसके हाँ, लिए। हाँ बस मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि देखिए मैंने ये क्या नाम सुधीर जी ने अनुपम ने हम सब ने जिम्मेवारी ली है कि जो भी अनुभव हैं पतंजलि जी के हमारे पास एक रियल मॉडल है कई जगह है और बहुत सफल मॉडल है 25 साल का उसके उसमें बहुत से सिद्धांत हैं जो बड़े आसानी से फॉलो हो सकते हैं तो हम लोग उसको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से छोटे डॉक्यूमेंट्स में पीपीटी के रूप में हिंदी में इंग्लिश में बना के सब लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे ताकि लोगों को मतलब एक ये है कि एक्सपीरियंस से जो गाइडेंस मिलती है वो है ही लेकिन कम से कम प्रिंसिपल जो हैं वो सरल तरीके से बताए जा सकते हैं कि आपको ये करना है या आप ये कर सकते हैं ताकि कम से कम उस पर कंफ्यूजन न रहे और कैसे आगे जा सकते हैं और क्या-क्या और जैसे हम ज़्यादा तैयार करेंगे तो अपने आप ही निकलेगा कि किस तरह की समस्याएं आती हैं
अगर ऐसा हो तो क्या करें? तो जब हम दुनिया भर के एक-एक हमारे आजकल एक-एक बाज़ार में जो प्रोडक्ट मिलता है उसके लिए एफएक्यूज़ होते हैं, तो क्यों नहीं एफएक्यूज़ रीजनरेटिव फार्मिंग के लिए? मतलब ये है ना कि जो चीज़ें सिद्धांत रूप में समझाई जा सकती हैं, आसानी से समझाई जा सकती हैं और सबके भले के लिए उन्हें हमें क्यों नहीं समझाना चाहिए? तो देखिए, मैं तो जैसे खुद भी कह ही रही थी, पहले भी कह रही थी कि इसके कम्युनिकेशन का ज़िम्मा मतलब मैं एक साइंस एजुकेटर हूँ और मैं इसकी साइंस समझाना चाहती हूँ, जो कि साइंस भी एक पॉजिटिव फोर्स हो सकती है क्योंकि वो हमारी दुनिया को एक्सप्लेन करती है। अगर हम उसको कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए भी, ये हमारे ऊपर है। तो तो उसमें मतलब इसलिए मैं भी इसमें योगदान कर रही हूँ और ये सुधीर जी ने तो पूरा ग्रुप बनाया और अभी देखिए मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे कम से कम 3-4 साथी मुझे पुराने साथी नज़र आ रहे हैं, जोगिंदर वालिया जी, ब्रह्मानंद स्वाई जी, सतपाल जी भी अभी बोले, तो मतलब कई लोग यहाँ पे मंडी से हैं, हिमाचल से, ब्रह्मानंद जी उड़ीसा से हैं, उड़ीसा और नागपुर दोनों जगह इन्होंने अपनी जड़ें जमा रखी हैं। तो मतलब हम सब जगह कोशिश करेंगे। उसमें सिर्फ जोगिंदर हाँ जी। नहीं नहीं एक अच्छा, बहुत अहम चीज़ है जो आपने कही है और जो अंशुमाला जी भी कहती हैं उसमें थोड़ी एक मैं ऐड करता हूँ हमेशा। कुछ तो बेसिक चीज़ें हैं लिखी हुई, एफएक्यू भी है और अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी उतना है जो बेसिक भर है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि इतनी सरल विधा है कि ये आदमी को यकीन नहीं होता है कि इतना कोई सरल कैसे हो सकता है। इतना जो सुधा जी ने पूछा वो यही है कि ग्रो विद गे अबैंडन। आप ग्रो करें पहले साल, हर एक जैसी मर्जी वैसी ग्रो करें, कोई फर्क नहीं है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? आपने खस चुन लिया जो पेरेनियल है, आपने सहजन चुन लिया जो कार्बन का सबसे बड़ा सिंक करता है, और ये सारे आपने अरहर चुना, ये सारे ड्राई लैंड फार्मिंग की चीज़ें हैं। मैं सुबह बुल में यकीन रखता हूँ, शायद दूसरे नहीं रखें, उससे फ़र्क नहीं, वो और ऊपर चला जाता है। वो भी चारा है और नाइट्रोजन फिक्स करता है। जहाँ कुछ नहीं उग रहा है, जहाँ लैंड ड्राई हो रहा है, वहाँ अगर कोई चीज़ नाइट्रोजन फिक्स करे, इन्वेसिव हो ना हो, इन्वेसिव कहाँ होगा? इन्वेसिव तभी होगा जब आप उसको आदमी के पास इतना बड़ा रकबा थोड़ी है कि जंगल है कि जहाँ पर इन्वेसिव हो रहा है। अगर वो उगता ही नहीं है, दूसरे हमारे जो तजुर्बे में ये देखा है, हमारे यहाँ खूब है सुबह बुल, क्योंकि वो फॉडर भी है कैटल के लिए, नाइट्रोजन भी फिक्स कर रहा है और 50 फीट ऊपर चला जाता है। चिड़िया आती है उस पर। मैं किसी पर यकीन नहीं करता हूँ, मैं अपनी आंखों पर यकीन करता हूँ। आप करके देखो। इतना इन्वेसिव हो गया क्या? हम जंगल में तो लगा नहीं रहे, हम अपने खेतों में लगा रहे हैं। तो वो अगर 50 फीट पर चला गया, उसके नीचे में सहजन है, उसके नीचे में अमरूद है, नींबू है, ये ऐसा माला है अलग अलग, हर एक चीज़ ब्लॉसम करता है। और ये सारे ड्राई लैंड फार्मिंग की चीज़ें, आंवला बिल्कुल, और ये क्या कहते हैं, कस्टर्ड एप्पल, बिल्कुल ही पानी की ज़रूरत नहीं, ये सारे उग सकते हैं अगर टेम्परेचर मौजूद हो। सुधा जी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वहाँ मतलब मिट्टी थी ही नहीं और जो इन्होंने अंशुमाला जी ने जो तस्वीरें दिखाई, वहाँ मिट्टी कहाँ थी। ये अद्भुत घास है जो मतलब आपकी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सॉल्व करती है। तो करना चाहिए, इसको करके देखना चाहिए। और सब चीज़ ज़्यादा आपको लगे घना हो रहा हो तो उसको छांट करके नीचे रखें, वो खाद हो गई। काय को अलग से क्या कहते हैं वो केंचुआ खाद बना रहे हैं, ज़रूरत नहीं। बहुत सरल खेती है। नमस्ते, मैं ब्रह्मानंद हूँ, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हम लोग का एक स्कूल है। ऐसे जो बार-बार पतंजलि जी बोल रहे हैं, हमारे स्कूल का भी स्लोगन है करके देखो। तो हम लोग यहाँ बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में जानने के लिए, हमारा 22 एकड़ का लैंड है।
तो वहाँ हम लोग जंगल और खेती कर रहे हैं और बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो लोग एक्चुअली सीखे, खुद सीखे कि क्या होता है। अंशुमाला जी ऐसे हमारे स्कूल को आए हैं और देखे हैं। अब ये है कि हम सर अनसिस्टमेटिकली जानबूझ के बहुत सारा पेड़ पौधे लगाए हैं सो दैट वो जंगल बने। और नेचुरली अगेन हमारा स्कूल में करीबन मैं जहाँ बैठा हूँ सामने से एक्चुअली खस का बिल्कुल जंगल दिख रहा है, खस का। तो करीबन आधा एकड़ जमीन पे पूरा खस उगा हुआ है। वो उड़ीसा में एक्चुअली बहुत नेचुरल है। तो अभी क्या मेरा सवाल है कि अभी क्या मैं जो पेड़ हम लोग पेड़ लगाए हैं, हर पेड़ का चारों तरफ वो खस का पेड़ को वहां से निकाल के लगा दें? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा है कि वो ब्लैक हल्दी कहाँ मिलेगा? तीसरा सर मेरा आपको इनविटेशन है, आपको यहाँ आना पड़ेगा एक दिन। मैं आने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आना पड़ेगा बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ सर क्या है कि 500 बच्चे हैं और वो देखते हैं, उनका घर में जाके बोलते हैं, तो वो एक एक्चुअली मैसेज बहुत लोगों को जाएगा। तो मैं सर आपका यहाँ आने के लिए अरेंजमेंट तो करूंगा ही, क्योंकि हमारे और भी लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है। तो आप थोड़ा सा मैं सवाल का जवाब दीजिए। वेरी गुड आइडिया। जहाँ जो पौधा आपने लगाई है जो बड़े नहीं है उसके चारों तरफ लगा दें। और सिर्फ खसी क्यों लगाएं, साथ ही साथ अगर अभी काली हल्दी नहीं है तो हल्दी भी लगा दें, है ना, बिकॉज इट्स अ शेड लविंग प्लांट। तो आपने अब धीरे धीरे अभी भी छाया होनी शुरू हो जाएगी और आगे जाकर छाया और बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे पौधे हैं जो विच आर वेरी शेड लविंग प्लांट। जैसे मैं एक इंसुलिन की भी बात करता हूँ, ये डायबिटिक कैपिटल बन गया है इंडिया तो उसके पत्ते खाने से वो तुरंत कंट्रोल करता है, मतलब कम हो जाते हैं। हमारे गांव में हमारे खेत में लाखों पौध है उसकी इंसुलिन की। तो ये सब तो शहरी सभ्यता में बहुत बढ़ गई है, तो उसको भी लगा दें आप। इंसुलिन को भी लगा दें, हल्दी लगा दें जब तक काली हल्दी ना मिले, और खस को चारों तरफ से घेर दें। जो जो छाया में उग सके उसकी अभी से व्यवस्था कर दें। तो